हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सेल में कैसे हम लोग सम इफ और सम तीनों जो फॉर्मूला होते हैं कैसे यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक्सेल में सीखने वाले हैं कि आखिर ये ऑफिस में कैसे वर्क करता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप सभी के लिए, जितने भी डाटा एंट्री का वर्क करते हैं या कहीं ऑफिस का वर्क करते हैं, उनके लिए ये सम इफ्स जो फॉर्मूला है ये काफी महत्वपूर्ण है, जहाँ की इस फॉर्मूला को लगातार यूजेज में लाए जाते हैं और इससे आसानी से काम भी आप सभी का हो जाता है। तो हम लोग जानेंगे सम फॉर्मूला को। तो सम फॉर्मूला ऐसे कि मैं आप सभी को सम फॉर्मूला बताएं कि सभी जितना भी सेल हो, जितना भी आइटम हो, जितना प्रोडक्ट हो, उन सभी को जो जोड़ होता है वो हमारा जो होता है सम होता है, यानी कि उसी को जोड़ा जाता है, उसी को हम लोग सम बोलते हैं। तो मान के चलिए कि अगर ये सेल्स है, अगर इस सेल्स को हमें यहाँ पर जोड़ना है तो ये हमें सम फार्मूला लगा करके ऐड करना होगा। सम फार्मूला ऐड आप सब अल्ट प्लस इक्वल प्रेस भी कर देंगे तो आप सभी का वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, अगर टैब बटन से जाकर भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिटिंग में आएंगे। एडिटिंग में आपको ऑटो सम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो अलाइनमेंट है सेक्शन वो अपने से हाईलाइट होगा और आप सभी को जो सम है वो निकल कर आ जाएगा। और सम इफ्स फार्मूला कब लगता है? सम इफ्स फार्मूला वो जब लगता है कि कोई सेल्स दिया हो, निकालना हो, या किसी एक स्पेसिफिक जैसे कि मान कर चलो कि मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आप सभी को, जैसे कि ये वाइट है, ठीक है, इसको हमें निकालना है और इस वाइट जो प्रोडक्ट है इसका सेल्स कितना हुआ है हमें निकालना होगा। तो हम निकालेंगे सम इफ फार्मूला में। मल्टीपल नहीं हुआ, यहाँ पर हमें सम इफ फार्मूला को कोई भी प्रोडक्ट को इसको सिंगल वाइज में हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को यहाँ पर निकालना है सम इफ्स माने मल्टीपल करके प्रोडक्ट, अगर मान कर चलिए कि आपके पास एक उदाहरण से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप लोग उसे जरूर समझिएगा। जैसे कि मान कर चलिए कि हमें इसी में से बताएं, जैसे कि यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, सेल पर्सन दिया हुआ है और हमें सेल्स निकालना है। देखिए यहाँ पर निकालना है कि रीजन जो है, रीजन कोई आप एक सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान कर चलिए कि वेस्ट रीजन में गैजेट कितने सेल हुए हैं, आप सभी का उसका अमाउंट निकालना है। सेल जो गैजेट है कितना सेल्स हुए हैं वो उसमें आप सभी को निकालना है। तो हम यहाँ पर सम इफ्स जो फॉर्मूला है उसको यूज करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग फार्मूला को यूज करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक्सेल में फार्मूला जब हम लोग लगाते हैं तो इक्वल का चिन्ह जरूर देते हैं, तो अभी हमारा जो फार्मूला है वो एक्टिव होता है। तो यहाँ से हम लोग दे लेंगे इक्वल, उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सम इफ्स। देखिए सम इफ्स फार्मूला आप सभी को आगे शो करता होगा। इसको ऐड करने के लिए आप माउस को जो लेफ्ट बटन है उसको 2 बार प्रेस कीजिएगा या कीबोर्ड के जो टैब बटन है उसको प्रेस कीजिएगा तो आप सभी को एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सम रेंज, हमें सम रेंज किसका निकालना है? तो सेल्स का निकालना है। तो सेल्स के जितने भी टेबल में आप सभी को दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर देंगे कॉमा देने के बाद आप सभी से पूछ रहे हैं कि क्राइटेरिया रेंज 1 में आप क्या देना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं वो बताना है। तो देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 में हम रीजन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से रीजन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप सभी को मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर फिर देंगे कॉमा। अब यहाँ पर क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है तो हमें किस चीज का, यानी कि जो रीजन है इसमें से किस रीजन का हमें निकालना है, यहाँ पर ये हमें लिखना है और ये भी जो लिखना है हमें डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। तो हमें चाहिए कौन सा? ईस्ट। ठीक है, ईस्ट रीजन का चाहिए, डबल कोटेशन बंद करेंगे, फिर से देंगे कॉमा। अब पूछा जा रहा है आपसे क्राइटेरिया रेंज 2,
क्राइटेरिया रेंज 2 में आप सभी को सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट, पूरे प्रोडक्ट को आप लोग सिलेक्ट किए, फिर से देंगे कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 को हम लोग कौन सा प्रोडक्ट हमें निकालना है उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर लिखना हमें पड़ेगा, ठीक है। दाबू या वाइड लिखते हैं GET, ठीक है। ये हमें जो है लिखना, इसको हमें जो है डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। यहाँ पर हमारा सारा फॉर्मूला डिलीट हो चुका है। देखिए इसका जब भी यूज हम लोग करेंगे डबल कोटेशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक। जब भी हम लोग यूज करते हैं इसको डबल कोटेशन के अंदर करते हैं। तो फिर से मैं आप सभी को एक बार करके दिखाता हूँ। ये सारी जो फॉर्मूला है आप सभी को डिलीट हो चुका है। इसको जैसे मैंने किया, इसके बाद सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, देंगे कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1 में इसको सिलेक्ट करेंगे, देंगे कॉमा। और यहाँ पर हमें डबल कोटेशन लिखना है और लिस्ट लिखना है। डबल कोटेशन को क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद फिर से देना है कॉमा। अब यहाँ से प्रोडक्ट को, सारे प्रोडक्ट को डेटा से सिलेक्ट करना है, देना होगा कॉमा। और डबल कोटेशन के अंदर हमें वाइड लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इसको डबल कोटेशन को बंद करेंगे, फिर देंगे कॉमा। अब यहाँ से देखिए क्राइटेरिया रेंज 3, अगर आप और क्राइटेरिया रेंज 3 भी देना चाहते हैं, क्राइटेरिया रेंज 4 भी देना चाहते हैं तो आप ऐसे दे सकते हैं। आपके पास अगर मल्टीपल डाटा है तो आप मल्टीपल डाटा यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगर निकालने के लिए मान के चलिए कि मैं सेल्स पर्सन से ऑल डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें से हमें निकालना है लाइस को, ठीक है, ये LICE, ठीक। इसको हमें जो है डबल कोटेशन के अंदर में लिखना है, इसको हमें डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर भी हमें डबल कोटेशन लगाना पड़ेगा। डबल कोटेशन लगाने के बाद जो ये ब्रैकेट है इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो निकल कर के आ गया है आप सभी का टोटल जो सेल निकल कर के आया हुआ है वो कितना आएगा, 250 है। कैसे 250 आया हुआ है, आइए हम लोग एक बार डाटा में देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, ईस्ट रीजन का लिए थे, वाइड लिए थे और पर्सन ने लाइन्स लिए थे। तो इसका जो सेल है वो कितना है, सेल 100 सेल है। कितना है, 100 सेल है। और कहीं ईस्ट वाइड में लाइन से देखिए यहाँ पर साउथ में है, यहाँ पर ईस्ट में देखिए तो 150 यहाँ पर ईस्ट में है और कहीं नहीं है। तो ये चीजें दोनों को ऐड करके हमें यहाँ पर जो निकल कर आया है वो हमारा टोटल सेल निकल कर के आया हुआ है। तो अब आप सभी को पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग सम फार्मूला, सम इफ फार्मूला और सम इफ फार्मूला को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज करते हैं। हालांकि इस पर बहुत सारे वीडियो होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो है वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो मैंने आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए हैं कि कैसे सम इफ फार्मूला को हम लोग मल्टीपल जो भी डाटा हो उसको यूज कर सकते हैं फार्मूला का उपयोग करके। तो मैं एक छोटा सा वीडियो में आप सभी को यही 3 फार्मूला का यूजेज बताने वाला था, जो मैंने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया है। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे इफ फार्मूला क्या होता है, इफ फार्मूला क्या होता है, इनको हम लोग सीखने वाले हैं। फिर से भी लुकअप फार्मूला को हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्त आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही एक्सेल, ट्रिपल-सी और आप सब टैली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, ध्यान रखिए।